माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आज भी हम इसी गीली घास पर सोएंगे? माँ, भूख भी लगी है। क्या आज खाने में सिर्फ सूखे दाने ही मिलेंगे? टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें छिपा लिया। बस थोड़ा धीरज रखो मेरे बच्चों। भगवान ने चाहा तो कल हमारे पास एक पक्का घर होगा। तभी वहाँ कालू कौवा आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अरे टुनटुनी, क्यों इन मासूमों को ठिठुरा रही है? क्या तुझे उस जादुई गुलाब के घर के बारे में नहीं पता? कैसा जादुई घर कालू भाई? जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक विशाल लाल गुलाब है। वो कोई फूल नहीं, बल्कि एक आलीशान घर है। उसके अंदर सोने के बिस्तर और चांदी की थालियों में 56 भोग सजे रहते हैं। पर कालू भाई, वो जगह तो बहुत खतरनाक सुनी है मैंने। खतरा तो यहाँ भी है टुनटुनी। अगर तू वहाँ चली गई तो तेरे बच्चे राजा रानी की तरह रहेंगे। बस पहाड़ के पास जो सफ़ेद झरना बहता है, उसका पानी पी लेना। पहाड़ चढ़ने की शक्ति मिल जाएगी। कालू मन ही मन हंसा। उसे पता था कि वो झरना जादुई नहीं, बल्कि नींद का झरना है। जो उसे पीता वो गहरी नींद में सो जाता और फिर कालू उसका सारा सामान लूट लेता। टुनटुनी जाने के लिए तैयार हुई। तभी रास्ते में मिट्ठू तोता मिला। टुनटुनी बहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो इन छोटे बच्चों को लेकर? मिट्ठू भाई, कालू भाई ने बताया है कि पहाड़ पर जादुई गुलाब का घर है। बच्चों की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। टुनटुनी, कालू की बातों पर भरोसा मत करना। उस पहाड़ पर जाना आसान नहीं है। और वो झरना, मैंने सुना है उसका पानी पीकर कोई वापस नहीं आया। लेकिन मिट्ठू अंकल, हमें चॉकलेट और अच्छे घर की जरूरत है। मिट्ठू भाई, माँ का दिल है। हार मान ली तो बच्चे मर जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। काफी मशक्कत के बाद वे पहाड़ के पास पहुँचे। वहाँ सचमुच एक सफेद दूध जैसा झरना बह रहा था। माँ, देखो कितना सुंदर झरना है। मुझे प्यास लगी है। रुको बेटा, पहले मुझे पीने दो। अगर ये सही हुआ तभी तुम पीना। जैसे ही टुनटुनी ने झरने का पानी पिया, उसे चक्कर आने लगे। वो समझ गई कि कालू ने उसे धोखा दिया है। बच्चों, ये पानी मत पीना। ये जहर है। माँ उठो, आपको क्या हो गया? टुनटुनी गहरी नींद में सो गई। तभी पीछे से कालू कौवा उड़ता हुआ आया। अब ये टुनटुनी कभी नहीं जागेगी। अब इसके पास जो थोड़े बहुत मोती और पैसे हैं, वो सब मेरे हैं। कालू काका, हमारी माँ को जगाओ। आपने तो कहा था ये झरना शक्ति देता है। मूर्ख बच्चों, मैं तो बस इसे रास्ते से हटाना चाहता था। अब तुम भी यहाँ भूखे प्यासे मर जाओ। बच्चे रोने लगे। उनके आंसू टुनटुनी के चेहरे पर गिरे। ममता की पुकार में इतनी शक्ति थी कि टुनटुनी की नींद टूटने लगी, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। बच्चों, हार मत मानो। ऊपर देखो, वो लाल गुलाब चमक रहा है। हमें वहाँ पहुँचना ही होगा। टुनटुनी ने अपने बच्चों को अपने पीठ पर बिठाया। उसके पंख जवाब दे रहे थे, पर दिल में बच्चों को बचाने की आग थी। वो रेंगते हुए, गिरते संभलते पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां एक विशाल, अद्भुत लाल गुलाब का घर था, लेकिन उसका दरवाजा बंद था। माँ, दरवाजा तो बंद है। हम अंदर कैसे जाएंगे? दरवाजे पर लिखा था, वो ही अंदर आ पाएगा जो अपने रक्त से इस गुलाब को सींचेगा। टुनटुनी ने बिना सोचे अपनी चोट से अपने सीने पर प्रहार किया और खून की एक बूंद उस गुलाब पर चढ़ा दी। नहीं माँ, आप खुद को चोट क्यों पहुँचा रही हैं? तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ बेटा। टुनटुनी, तुम्हारी ममता और निस्वार्थ बलिदान ने इस जादुई घर के द्वार खोल दिए हैं। कालू जैसे लालची लोग यहाँ कभी नहीं आ सकते। परी ने अपनी छड़ी घुमाई। टुनटुनी के घाव भर गए। उसके पंख सोने की तरह चमकने लगे और वो पहले से भी सुंदर हो गई। वो गुलाब का घर अंदर से किसी स्वर्ग जैसा था। वहाँ ढेर सारे फल, मेवे और मखमली बिस्तर थे।
तभी वहाँ मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आया। वाह टुनटुनी बहन, तुम्हारी हिम्मत ने आज चमत्कार कर दिया। माँ, हमें माफ कर दो, हमने लालच किया और आपकी बात नहीं मानी। मेरे बच्चों, असली जादू गुलाब में नहीं बल्कि सच्चाई और मेहनत में है। कालू ने जो किया उसका फल उसे मिल चुका होगा। कुछ दिन बीत गए। टुनटुनी और उसके बच्चे उस जादुई गुलाब के घर में खुशी खुशी रह रहे थे। एक शाम जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, उन्हें दरवाजे पर किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। माँ, देखो बाहर कौन है। ऐसा लग रहा है कोई मुसीबत में है। कहीं ये फिर से कालू काका की कोई चाल तो नहीं। टुनटुनी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने कालू कौवा अधमरी हालत में पड़ा था। उसके पंख टूटे हुए थे और वो भूख प्यास से कांप रहा था। टुनटुनी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन कुदरत ने मुझे सज़ा दे दी है। मेरे सारे मोती पत्थर बन गए और अब मेरे पास न घर है न भोजन। मैं भूख से मर रहा हूँ। कुकू और सुनहरी गुस्से में थे, पर टुनटुनी का कोमल दिल पिघल गया। उसने कालू को अंदर बुलाया और उसे ताज़े फल और जादुई झरने का शुद्ध पानी दिया। माँ, आप इसे खाना क्यों दे रही हैं? इसी ने हमें मारने की कोशिश की थी। बेटा, बुराई का जवाब बुराई से देना कायरता है। माँ का दिल सिर्फ पालना नहीं, क्षमा करना भी जानता है। कालू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने उसी वक्त कसम खाई कि वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। टुनटुनी, तू सच में एक महान माँ है। आज से मैं तेरा और इन बच्चों का गुलाम बनकर रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखा बच्चों, टुनटुनी बहन की ममता ने न केवल पत्थर जैसे गुलाब को खिलाया, बल्कि एक पत्थर दिल कौवे को भी इंसानियत सिखा दी। उस दिन के बाद जादुई गुलाब के घर में नफरत की कोई जगह नहीं रही। सब मिलजुल कर रहने लगे और पूरे जंगल में ये मिसाल बन गई कि प्यार और माफ़ी से बड़ा कोई जादू नहीं होता। उधर कालू कौवा पहाड़ से उतरते समय तेज तूफान में फंस गया और उसके सारे चुराए हुए मोती पत्थर बन गए। वो जंगल में दर दर भटकने लगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी जादुई शक्ति है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। कौवे भाई, आजकल ना आपका दूध बहुत पतला आ रहा है। कहीं आपने दूध में मिलावट करना तो शुरू नहीं कर दिया ना? सारा दूध पानी की तरह पतला लगता है। अरे ओ बाबूजी, ये कालू कौवे का दूध है जो पूरे जंगल में मशहूर है। ये कालू कौवा अपनी गर्दन कटवा सकता है पर दूध में पानी नहीं मिला सकता। हाँ जानता हूँ, पर पिछले 2 दिनों से तुम्हारा दूध बहुत ही पतला आ रहा है ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। झूठ बोले तेंदुआ काटे। बाबूजी, वो क्या है ना, आजकल गाय कुछ ठीक से चारा नहीं खाती, इसी वजह से दूध आपको पतला लग रहा है। अच्छा, अब मस्का मत लगाओ और 2 लीटर दूध दे दो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 56 into 4 कितने होते हैं। कालू कौवा अपनी दूध की बाल्टी से तोताराम को दूध दे देता है और दूध देने जंगल के बाकी पक्षियों के घोंसले में चला जाता है। कालू कौवा उस जंगल का एकमात्र ऐसा पक्षी था जो अकेले ही पूरे जंगल में दूध बेचता था। कालू कौवे का दूध इतना मशहूर था कि जंगल का हर पक्षी उसी से दूध लेता था। शाम होते होते कालू कौवा पूरे जंगल में दूध बेचकर अपने घोंसले में आता है। आप आ गई जी? हाँ जी, आ गए हम। अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया भोजन निकालने लगती है। इधर कालू कौवा अपनी गाय के पास आता है और उसे चारा डालता है। कालू कौवे के पास केवल एक ही गाय थी, फिर भी वो पूरे जंगल के पक्षी को दूध बेचता था। अब गाय से तो इतना दूध निकलना तो असंभव था।
मेरी प्यारी गाय, आखिरकार हम दोनों मिलकर जंगल के सारे पक्षियों को बेवकूफ बना ही रहे हैं। मैं तुम्हारे दूध में जो पानी मिलाता हूँ उसके बारे में आज तक किसी पक्षी को पता नहीं चल पाया है। बस तुम हर रोज मुझे इसी तरह दूध देती रहना और मैं उस दूध में ढेर सारा पानी मिलाता रहूँगा। फिर देखना, एक दिन मैं इस जंगल का सबसे धनी पक्षी बन जाऊँगा। कालू कौवा बड़ा ही लालची किस्म का पक्षी था। वो अकेले ही ऐसी साजिश रचे जा रहा था जिसके बारे में उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को भी पता नहीं था। पर वो कहते हैं ना कि बुराई और लालच पक्षी को अंधा बना देता है। यही हाल कुछ कालू कौवे का भी था। वो लालच में आकर अपने 7 लीटर दूध में रोज 5 लीटर पानी मिलाने लगा था। चलो गाय, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अब हर रोज की तरह कल सवेरे भी 7 लीटर दूध दे देना ताकि इसमें मैं 5 लीटर पानी मिला सकूँ। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में सोने चला जाता है। देखते ही देखते रात बीत जाती है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही कालू कौवा अपनी गाय का दूध धो लेता है। उसकी गाय आज भी रोज की तरह 7 लीटर दूध दे देती है। अरे कोई देख तो नहीं रहा ना मुझे? मैं तुरंत ही इस दूध में 5 लीटर पानी मिला देता हूँ। कालू कौवा 7 लीटर दूध में जल्दी से 5 लीटर पानी मिला देता है। आज उसकी गाय ने इतना गाढ़ा दूध दिया कि 5 लीटर पानी मिलाने के बाद भी दूध में गाढ़ापन ही नजर आ रहा था। अरे ये दूध तो अभी भी गाढ़ा दिख रहा है। लगता है आज गाय ने कुछ ज्यादा ही गाढ़ा दूध दिया है। चलो अच्छा ही है, मैं इस दूध में और 3 लीटर पानी मिला देता हूँ ताकि मेरा दूध और ज्यादा हो जाए। अपने दूध के गाढ़ेपन को देखकर लालची कालू कौवे के मन में और ज्यादा लालच आ जाता है और वो 3 लीटर पानी और लाता है और उसे दूध में मिलाने लगता है। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया घोंसले से कालू कौवे को दूध में पानी मिलाता देख लेती है और वो तुरंत ही कालू कौवे के पास आती है। सुनते हो जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप दूध में पानी मिला रहे हो? अपनी पत्नी को देख कालू कौवा एकदम से घबरा जाता है। अरे बाप रे, लगता है इस टुनटुनी ने मुझे दूध में पानी मिलाते देख लिया है। अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपने इस दूध में पानी क्यों मिलाया है? अरे टुनटुनी, धीरे बात करो। कहीं किसी पक्षी ने बात सुन लिया ना तो कोई भी जंगल का पक्षी मुझसे दूध नहीं लेगा। आप इस जंगल के सारे पक्षियों को इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। दूध में पानी मिलाना अच्छी बात नहीं है। आप पक्षियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उन्हें झूठ बोलकर ये पानी वाला दूध बेच रहे हो। अरे बेवकूफ, अगर मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया तो हम पूरे जंगल में पक्षियों को कैसे दूध बेचेंगे? ये गाय तो केवल 8 पक्षियों के हिसाब से दूध देती है और जब मैं इस दूध में पानी मिलाता हूँ तब मैं जाकर 30 पक्षियों को ही दूध बेच पाता हूँ। सोचो अब इतने दूध में पानी मिलाने से कितना मुनाफा होता है। आप कुछ भी कहो जी, पर इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। आप ये लालच करना बंद कर दीजिए, वरना एक दिन हम दोनों के लिए इस लालच का बहुत बुरा अंजाम होगा। टुनटुनी, तुम अपना मुंह बंद ही रखो और मेरे इस काम से तुम दूर ही रहो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या सही और क्या गलत है। इतना कहकर कालू कौवा वो दूध की बाल्टी उठाता है और जंगल में चला जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। कालू कौवा बबली कबूतरी के घोंसले में आता है। दूध ले लो, दूध ले लो बबली बहन। हाँ आ रही हूँ, 2 लीटर दूध दे दो कौवे भाई। कालू कौवा बबली कबूतरी को 2 लीटर दूध दे देता है। अरे कौवे भाई, आज तो आपने बहुत ही पतला दूध दिया है। ये तो दूध कम और पानी ज्यादा लग रहा है। अरे कबूतरी बहन, वो क्या है ना, मेरी गाय कुछ दिनों से बहुत बीमार है। आप चिंता ना करिए, कल से आपको एकदम गाढ़ा दूध मिलेगा। कौवे भाई, बहुत दिनों से आपका दूध बहुत पतला आ रहा है। कल से मुझे गाढ़ा दूध चाहिए। बिल्कुल बबली बहन, आप चिंता ना करो। इतना कहकर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कालू कौवा पूरे जंगल के पक्षियों को दूध बेच देता है। जंगल का हर पक्षी कालू कौवे से आज वही बात कहता है जो बबली कबूतरी ने कही थी। पर कालू कौवे ने सबको एक ही बात कही कि कल से वो गाढ़ा दूध देगा। देखते ही देखते कई दिन
गुजर जाते हैं। कालू कौवा रोज पानी मिलावट वाला दूध पक्षियों को बेचता रहा और उन्हें हर रोज एक ही बात कहता रहा कि वो कल से उन्हें गाढ़ा वाला दूध देगा। पर इस बार काफी सारे पक्षी कालू कौवे से दूध लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि कालू कौवा हर रोज उन्हें पानी वाला दूध देने लगा था। अब कुछ ही पक्षी कालू कौवे से दूध लेने लगे, पर उन्होंने भी उस कालू कौवे को वार्निंग दे रखी थी कि वो उन्हें कल से गाढ़ा वाला दूध ला कर दे। कालू कौवे का इस बार आधा ही दूध बिक पाया था। कालू कौवा निराश होकर आधा दूध वापस लिए अपने घोंसले में आता है। क्या हुआ जी, आप इतने निराश क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं टुनटुनी, इस जंगल का हर पक्षी मुझसे दूध लेता था, पर अब तो हर पक्षी ने मुझसे दूध लेना ही बंद कर दिया है। वो सब कहते हैं कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ। अब जो पक्षी बचे हैं उन्होंने भी मुझे वार्निंग दे रखी है कि अगर कल से गाढ़ा दूध नहीं मिला तो वो मुझसे दूध लेना बंद कर देंगे। जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि लालच बुरी बला है, अभी भी मौका है। ये दूध में पानी मिलाना बंद कर दो और जो बच्चे कुछ ही पक्षी तुमसे दूध ले रहे हैं उन्हें बिना पानी का दूध दो, इसी में हमारी भलाई है। तुम सही कहती हो टुनटुनी, अब से मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, ना लालच करूंगा। दोनों अपने घोंसले में सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे कालू कौवा बिना पानी मिलाए दूध बेचने चला जाता है और कम दूध बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है।